फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1, पद संख्याएं 1 से 7 तक। यह पत्र यीशु मसीह के सेवक पौलुस की ओर से है, जो ईश्वर के द्वारा प्रेरित चुना गया और उसके सुसमाचार के प्रचार के लिए नियुक्त किया गया है। ईश्वर ने बहुत पहले अपने नबियों के द्वारा इस सुसमाचार की प्रतिज्ञा की थी, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। यह सुसमाचार ईश्वर के पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में है। वह मनुष्य के रूप में दाऊद के वंश में उत्पन्न हुए और मृतकों में से जी उठने के कारण पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ्य के साथ ईश्वर के पुत्र प्रमाणित हुए। उनसे मुझे प्रेरित बनने का वरदान मिला है, जिससे मैं उनके नाम पर गैर यहूदियों में प्रचार करूं और वे लोग विश्वास की अधीनता स्वीकार करें। उनमें से आप लोग भी हैं, जो यीशु मसीह के समुदाय के लिए चुने गए हैं। मैं उन सबों के नाम पर यह पत्र लिख रहा हूँ, जो रोम में ईश्वर के कृपा पात्र और उसकी प्रजा के सदस्य हैं। हमारा पिता ईश्वर और प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति प्रदान करे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु ने राष्ट्रों को अपना न्याय दिखाया है। प्रभु ने राष्ट्रों को अपना न्याय दिखाया है। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, क्योंकि उसने अपूर्व कार्य किए हैं। उसके दाहिने हाथ और पवित्र भुजा ने हमारा उद्धार किया है। अनुवाक्य। प्रभु ने राष्ट्रों को अपना न्याय दिखाया है। प्रभु ने राष्ट्रों को अपना न्याय दिखाया है। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया और सभी राष्ट्रों को अपना न्याय दिखाया है। उसने अपनी प्रतिज्ञा का ध्यान रखकर इस्राएल के घराने की सुध ली है। अनुवाक्य। प्रभु ने राष्ट्रों को अपना न्याय दिखाया है। प्रभु ने राष्ट्रों को अपना न्याय दिखाया है। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे प्रभु ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। समस्त पृथ्वी आनंद मनाए और ईश्वर की स्तुति करे। अनुवाक्य। प्रभु ने राष्ट्रों को अपना न्याय दिखाया है। प्रभु ने राष्ट्रों को अपना न्याय दिखाया है। जय घोष। हालेलुया। आज अपना हृदय कठोर ना बनाओ, प्रभु की वाणी पर ध्यान दो। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 11 पद संख्याएं 29 से 32 तक। भीड़ की भीड़ यीशु के चारों ओर उमड़ रही थी और वह कहने लगे, यह एक विधर्मी पीढ़ी है। यह एक चिन्ह मांगती है, परंतु नबी योनस के चिन्ह को छोड़ इसे और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। जिस प्रकार योनस निनिवे निवासियों के लिए एक चिन्ह बन गया था,
उसी प्रकार मानव पुत्र भी इस पीढ़ी के लिए एक चिन्ह बन जाएगा। न्याय के दिन दक्षिण की रानी इस पीढ़ी के लोगों के साथ जी उठेगी और इन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान की प्रज्ञा सुनने के लिए पृथ्वी के सीमांतों से आई थी। और देखो, यहाँ वह है जो सुलेमान से भी महान है। न्याय के दिन निनवे के लोग इस पीढ़ी के साथ जी उठेंगे और इसे दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योनस का उपदेश सुनकर पश्चाताप किया था। और देखो, यहाँ वह है जो योनस से भी महान है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज के पहले पाठ में रोमियो के नाम पत्र अध्याय 1 में इसकी शुरुआत में संत पौलुस हमको समझाते हैं कि ईश्वर ने अपने सुसमाचार की प्रतिज्ञा की थी अपने नबियों के द्वारा, और वह सुसमाचार यीशु मसीह के विषय में है, यीशु में प्रकट हुआ है। वह सुसमाचार यह है, वह मनुष्य के रूप में दाऊद के वंश में उत्पन्न हुए और मृतकों में से जी उठने के कारण पवित्र आत्मा द्वारा सामर्थ्य के साथ ईश्वर के पुत्र प्रमाणित हुए। उनसे मुझे प्रेरित बनने का वरदान मिला है, जिससे मैं उनके नाम पर गैर यहूदियों में प्रचार करूं और वे लोग विश्वास की अधीनता स्वीकार करें। तो इस पत्र की शुरुआत में संत पौलुस 3 बातें रखते हैं। पहली बात, सुसमाचार की घोषणा या प्रतिज्ञा ईश्वर ने नबियों के द्वारा की थी। लोग तैयारी में थे, समय की पूर्ति में ईश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। वह एक नारी से उत्पन्न हुए, उनका नाम है यीशु मसीह। यीशु मसीह मरकर तीसरे दिन जी उठे पवित्र आत्मा की शक्ति से, और इसलिए यह प्रमाणित हुआ कि यीशु मसीह ईश्वर के पुत्र हैं। और इस सुसमाचार की घोषणा गैर यहूदियों के बीच में यह जिम्मेदारी संत पौलुस को दी गई है। तो यीशु ने अपने जीवन काल में भी लोगों को शिक्षा दी, सुसमाचार सुनाया और रोगियों को चंगा किया। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 4 संख्या 23 में हम लोग पढ़ते हैं, यीशु मसीह उनके सभागृहों में शिक्षा देते, राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते और लोगों की हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करते हुए सारी गलीलिया में घूमते रहते थे। यीशु शिक्षा देते थे। उदाहरण के लिए यीशु ने लोगों को समझाया कि अपने दुश्मनों को क्षमा करो, जो तुम पर अत्याचार करते उनके लिए प्रार्थना करो। यह शिक्षा है। लेकिन कभी कभी यीशु ने उनको सूचित किया, सुसमाचार की घोषणा की, मुझे यरूशलेम जाना है, नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों की ओर से बहुत दुख उठाना होगा, मरना होगा और तीसरे दिन जी उठना होगा। यह सुसमाचार है। इसकी घोषणा करने पर लोग पश्चाताप करते हैं, रोगी चंगे हो जाते हैं, शैतान दूर भाग जाते हैं। यीशु के पुनरुत्थान के बाद शिष्य लोग पवित्र आत्मा से भरकर सुसमाचार की घोषणा करने लगे। संत पेतरुस को यह मालूम हो गया सुसमाचार की घोषणा करनी है। कर्नेलियस नामक एक गैर यहूदी के
घर में उपस्थित लोगों के सामने संत पेत्रुस ने समझाया कि ईश्वर ने यीशु मसीह को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से भर दिया था और वह चारों ओर घूम घूम कर भलाई करते रहे और शैतान के वश में आए हुए लोगों को चंगा करते रहे, क्योंकि ईश्वर उनके साथ था। उनको लोगों ने क्रूस पर मार डाला, परंतु ईश्वर ने उन्हें तीसरे दिन जिलाया। ईश्वर ने यीशु को जीवित और मृतकों का न्यायकर्ता नियुक्त किया है। यीशु के विषय में सब नबी घोषित करते हैं कि जो उनमें विश्वास करेगा उसे उनके नाम द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। यह सुनने वाले सब गैर यहूदी पवित्र आत्मा से भर गए। वे सब पवित्र आत्मा से भरकर भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे, भाषाओं में ईश्वर की स्तुति करने लगे। उसी तरह संत पौलुस ने कुरिन्थ के लोगों को समझाया, मसीह हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए मरे, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। वह कब्र में रखे गए और तीसरे दिन जी उठे, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। यह कुरिन्थियों का नाम पहला पत्र अध्याय 15 पद संख्याएं 3 से। जब पौलुस ने कुरिन्थ के लोगों को सुसमाचार सुनाया तो उन लोगों में पश्चाताप की कृपा उतरी, पवित्रता का वरदान मिला, पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला। इसलिए संत पौलुस ने सभी जगह पर सुसमाचार की घोषणा की। जब हम लोग प्रभु यीशु के भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा करते हैं, बड़े बड़े चमत्कार और चंगाई होती है। सभी समस्याओं का समाधान पुनर्जीवित यीशु है। सुसमाचार यीशु के विषय में है। दो शब्दों में हम लोग कह सकते हैं, सुसमाचार पुनर्जीवित यीशु है। पुनर्जीवित यीशु है। उस पुनर्जीवित यीशु की घोषणा करने पर रोगी चंगे हो जाते हैं, शैतानी हरकतें समाप्त हो जाती हैं। हमारे केंद्र में दूसरे लॉकडाउन के बाद फिर से आवासीय साधना शुरू हो गई है। हमारे केंद्र में हर रोज हम लोग सुसमाचार सुनाते हैं, प्रभु यीशु के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा करते हैं। तो बड़ी बड़ी चंगाइयाँ, बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। इस पिछले सप्ताह के साधना में एक महिला साक्ष्य दे रही थी। उसने कहा, मैं यीशु को नहीं जानती थी। मेरी सास एक विश्वासी, एक ईसाई महिला है। मेरे शरीर में बहुत सारी बीमारियां थी। 3 महीने के इलाज के बाद भी चंगाई नहीं मिलने पर मेरी सास मुझे फातिमा माता सुसमाचार केंद्र ले गई। मैंने पहली बार प्रभु यीशु के वचनों को सुना, प्रभु यीशु के बारे में सुना। सुसमाचार की घोषणा के दौरान मैंने विश्वास किया, अपने पापों पर पश्चाताप किया, प्रभु से क्षमा मांगी, तो मैं चंगी हो गई। उस दरमियान मेरा मासिक धर्म नहीं चल रहा था, बंद था। मैंने एक पुत्र को जन्म दिया था, उसके बाद मेरा मासिक धर्म बंद हो गया था। तो 3 महीने के बाद मैं फिर वहां गई और मैंने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु तेरी इच्छा के अनुसार मुझे और बच्चे चाहिए, दीजिए। और वो कहती है 1-2 महीने के अंदर वो गर्भवती हो गई और पिछले साल उसने एक सुंदर पुत्री को जन्म दिया। इसी तरह हर सप्ताह बहुत सारे लोग साक्ष्य देते हैं। तो मैं पूछता हूं उनसे, क्या हम लोगों ने आपको पैसे दिए, कपड़े दिए? नहीं, हम लोगों ने हर रोज क्रूसित पुनर्जीवित प्रभु यीशु के बारे में उनको समझाया। तो वे लोग पश्चाताप करते, शैतानी बंधन उनके बीच से टूट जाते। शराबी लोग
शराब छोड़ देते। तो यह बहुत बड़ी कृपा है। सुसमाचार की घोषणा के दौरान प्रभु चिन्ह और चमत्कार दिखाते। याद रखें, हर एक व्यक्ति जिसने बपतिस्मा ग्रहण किया है, दृढ़ीकरण संस्कार ग्रहण किया है, उसका फर्ज है, उसका कर्तव्य है कि हम दूसरों को सुसमाचार सुनाए। सबसे पहले हमको सुसमाचार बनना है, पुनर्जीवित यीशु के अनुसार जीवन बिताना है और अन्य लोगों को भी यीशु की ओर लाना है। याद रखें, संत पौलुस ने गैर यहूदियों के बीच में सुसमाचार का प्रचार किया। ऐसे कई मिशनरियों के कारण हम सबों को भी, हम भी गैर यहूदी है, हमको भी सुसमाचार मिला। सच्चे ईश्वर में सच्चा विश्वास उन मिशनरियों के कारण हमको भी मिला है। हम ईश्वर को धन्यवाद दें, साथ साथ ये कृपा मांगते हैं कि अन्य लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए हमको भी कृपा मिले, शक्ति और साहस मिले। आज के सुसमाचार में यीशु दो मुख्य बातें कहते हैं। सबसे पहली बात कि यह एक विधर्मी पीढ़ी है। यह पीढ़ी विश्वास नहीं करती है यीशु में, यह एक चिन्ह मांगती है। दूसरी बात है कि यीशु चिन्ह देने के लिए तैयार है, केवल योनस, नबी योनस का चिन्ह देने के लिए तैयार है। तो सबसे पहले समझे कि इस पीढ़ी में आज भी बहुत सारे लोग यीशु में विश्वास नहीं करते। उन दिनों में भी बहुत बड़े बड़े चमत्कार और चिन्ह, चंगाई सब देख करके भी वे लोग और चिन्ह मांगते हैं। वे विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। अपने देश में, अपने इलाके में बहुत सारे लोग यीशु में विश्वास नहीं करते। आज भी ऐसे हैं। हमारे दैनिक जीवन में हम तो विश्वास ही कहेंगे, लेकिन हमारा विश्वास बहुत कमजोर है। और इसीलिए यीशु एक चिन्ह देने के लिए तैयार है, नबी योनस का चिन्ह। नबी योनस मछ के पेट में 3 दिन रहा और उसके बाद उसने नीनेवे के लोगों को समझाया, ईश्वर की वाणी सुनाई और उन लोगों ने पश्चाताप किया और अपने जीवन को उन्होंने बदल दिया। तो यीशु कहते हैं, योनस के समान मैं एक चिन्ह देता हूं। योनस से भी महान है जरूर। तो योनस ने सबसे पहले हम लोग समझे, योनस ने अपने दुख में, संकट में, मछ के पेट में प्रार्थना की। ईश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी। पहले वो तैयार नहीं था, फिर भी एक मछ ने उसको खा लिया और मछ के पेट में था, तो वह मछली के पेट से उसने प्रार्थना की। उसका कहना है, मैंने अपने संकट में प्रभु की दुहाई दी और उसने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। मैंने अधोलोक में से तुझे पुकारा और तूने मेरी सुनी। तो मछली के पेट से योनस अधोलोक तक पहुंचा है। मैं सोचता था कि वो 3 दिन जीवित रहा है, लेकिन हाल ही में मैंने एक बाइबल पंडित से सुना है कि मूल भाषा में, यूनानी भाषा में ऐसी एक स्थान है जो मृतक लोग पहुंच जाते और उनका कहना है कि योनस मर गया था। यह ज्यादा संभव है और उसने प्रार्थना की जरूर और ईश्वर ने उसको जीवन दिया और उस मछ ने उसको निनवे के तट पर उगल दिया और तब उसने जाकर ईश्वर का वचन सुनाया। उन्होंने पश्चाताप किया। तो बाइबल पंडितों के अनुसार यीशु एक चिन्ह देते हैं, योनस का चिन्ह। इस पृथ्वी के पेट में यीशु 3 दिन रहेंगे। मरने के बाद, उनकी मृत्यु के बाद योनस के समान 3 दिन इस पृथ्वी के अंदर वे रहेंगे और पुनर्जीवित होकर आएंगे।
यह एक बहुत बड़ा चिन्ह होगा। उसके अलावा यीशु सुसमाचार सुनाते हैं, जैसे योनस ने सुसमाचार सुनाया था। योनस ने ईश्वर की वाणी सुनाई थी और उन लोगों ने, निनिवे के लोगों ने पश्चाताप किया, अपने जीवन को बदल दिया। यीशु का कहना है, मेरी वाणी से करोड़ों करोड़ों लोग पश्चाताप करेंगे, सुसमाचार में विश्वास करेंगे, ईश्वर के पास लौट आएंगे। यह भी एक चिन्ह होगा। तो आज के दोनों पाठों को हम लोग एक साथ देखेंगे। तो ईश्वर का सुसमाचार प्रभु यीशु है और उनका एक जीवन योनस के समान है, लेकिन योनस से भी बढ़कर है। योनस केवल एक नबी था, यीशु ईश्वर का पुत्र, योनस एक प्रतीक मात्र। अब यीशु में यह सब पूरा हो गया है। इसलिए हम लोगों को प्रभु यीशु में विश्वास कर उनके सुसमाचार की घोषणा करनी चाहिए। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु हम सबों को विश्वास का वरदान दे, साथ साथ प्रभु यीशु में गहरा विश्वास कर रिश्ता रख कर हम दूसरों को बीच में भी यह सुसमाचार बांट सके। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के पवित्र वचनों के लिए हम धन्यवाद देकर प्रार्थना करते हैं कि हम सबों को सुसमाचार में प्रभु यीशु में विश्वास का वरदान मिले। हम लोग प्रभु यीशु में विश्वास कर उस विश्वास की घोषणा कर सके दूसरों के बीच, विशेष करके जो यीशु को नहीं जानते उनके बीच। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।